अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की चोरी की बात करेंगे कि वो एक बार फिर पकड़ी गई हैं, किस किस को वो फॉलो कर रही हैं, इस पर भी बात करेंगे। और उसके अलावा एंकर हैं मंसूर अली खान साहब, उनकी एक खबर गलत हुई है, वो क्या है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिए। वैसे मरियम साहिबा किस किस को फॉलो कर रही हैं? मोदी है तो मुमकिन है, मरियम है तो मुमकिन है, मरियम है तो मुमकिन है, ये तो हमारे यहाँ चल ही रहा था। बहरहाल सबसे पहले जो है वो आज के दिन तमाम मजदूरों को, जैसे हम मजदूर हैं, मैं, आप, तालिब, हम सब, तो हम तो काम पे मौजूद हैं। और जो मजदूर बाहर हमने काम पर आते हुए देखे, जो हमेशा मौजूद होते हैं, उनको देखा तो वो बेचारे काम कर रहे हैं। और मजदूरों के दिन की छुट्टी लेकर बाबू बैठे हुए हैं, इत्मीनान के साथ आराम कर रहे हैं। तो मजदूर की हालत बुरी होती है। मैंने कहा पहले की बात हम जरूर करने कि मजदूर के नाम पर दिन जो है वो भी मजदूर का नहीं होता और बुरा होता है। क्योंकि आज के दिन जब सब छुट्टी पे तो काम वगैरह बिल्कुल ही नहीं मिलता आज उसको। एक बात। दूसरा, मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है, आपने वो देखा कि जब पहला इजलास हुआ एयर एम्बुलेंस, तो वो पहले से मौजूद मंसूबा था। सही है। फिर उसके बाद सर्टिफिकेट्स मुख्तलिफ, ये लोगों को उनके घर की दहलीज पर पहुंचाए जाएंगे। डेथ सर्टिफिकेट है, मुख्तलिफ सर्टिफिकेट्स हैं, बर्थ है और मुख्तलिफ, ये पहुंचाए जाएंगे। तो ये भी पहले से मौजूद मंसूबा था। मियां महमूद रशीद साहब जो इस वक्त जेल में हैं, ये उनकी वजारत का मंसूबा था। फिर इसी तरह से कुछ और मंसूबे मरियम नवाज शरीफ ने अनाउंस किए, वो सारे के सारे पुराने थे। सही है। अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं, उनकी हुकूमत ने बड़ा, मरियम औरंगजेब साहिबा ने, हिना परवेज भट्ट ने, सानिया आशिक ने, जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की किचन कैबिनेट है, उसने बड़ा पब्लिसाइज किया कि सेहत की सहूलत घर घर दहलीज तक। ठीक है। तो वो जो सहूलत है वो भी मरियम नवाज शरीफ साहिबा का कोई इंडिजिनस आइडिया नहीं है। ये पंजाब हेल्थ फैसिलिटीज मैनेजमेंट कंपनी, इस कंपनी का हम आपको जो अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं इस वक्त, ये 2019 नवंबर 19 से 2019 से कुछ याद आया आपको? बहुत कुछ। कौन सी तारीख थी ये छोड़े ना। मियां नवाज शरीफ साहब इसी दिन पाकिस्तान में हेल्थ सर्विसेज को टाटा बाय बाय कहकर, नवंबर से बहुत कुछ याद आता है। हेल्थ सर्विसेज को टाटा बाय बाय कहकर चले गए थे पाकिस्तान से। तो ये देखिए कि ये क्या कर रही थी बुज़दार हुकूमत, उस वक्त का तमाम डाटा मौजूद है। और यही जो ट्रक मरियम नवाज शरीफ साहबा का सेहत की सहूलत घर घर पहुंचाने के लिए जा रहा है, यही ट्रक मौजूद था। पंजाब हेल्थ फैसिलिटीज मैनेजमेंट कंपनी ऑपरेशनलाइज्ड अ मोबाइल हेल्थ यूनिट इन सरगोधा, और फिर उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट मैनेजर फैसलाबाद वो इसको सुपरवाइज करेंगे। और इसमें क्या क्या सहूलतें हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई थी। और बाहर लोग बैठे हुए, अगर आप ये देखें तो बाहर लोग बैठे हुए इस फैसिलिटी को अवेल कर रहे थे, ये मौजूद था। लेकिन एक फर्क था, बुज़दार की हुकूमत के उस प्रोजेक्ट पर उस्मान बुज़दार की तस्वीर, इमरान खान की तस्वीर मौजूद नहीं थी। ठीक है। अब जो हमारे सामने नजर आता है, जो PMLN बताती है सोशल मीडिया पर अपने हैंडल्स पर, और मरियम औरंगजेब साहिबा, मरियम नवाज शरीफ साहिबा फिर वो ऐसे करके बताती है हर चीज, तो वो नजर आता है। उसमें अगर आप देखें तो आपको सबसे पहले जो है क्या नजर आता है, सेहत की दस्तक, आपकी दहलीज पर वज़ीर पंजाब, फील्ड अस्पतालों का इफ्तिताह, और ट्रक पे किसी भी चीज से बड़ी, वो ये मुमकिन नहीं था कि ट्रक से बड़ी हो जाती, मरियम नवाज शरीफ की तस्वीर है। कितने फील्ड अस्पताल, क्या क्या किया जा रहा है, उसका एक इश्तिहार बना हुआ है एनिमेटेड, और उसमें स्टिल्स हैं कि हम जो है वो अल्ट्रासाउंड की, लैब की, एक्सरे की सहूलत इन फील्ड अस्पतालों में दे रहे हैं, इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दे रहे हैं, जच्चा बच्चा का मुआयना, रोजाना 5000 मरीज मुस्तफीद, डिजिटल रिकॉर्ड, ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए अस्पतालों की मॉनिटरिंग वगैरह वगैरह। तो ये जो बताया जा रहा था, और इसके इश्तिहारात वगैरह भी छपा दिए गए, सब कुछ कर दिया गया। पंजाब हुकूमत के पास पैसे नहीं है, डिजिटल इश्तिहार के भी पैसे हैं, उनमें चोरी का भी एक स्कैंडल भी सामने आ चुका है, अखबार के इश्तिहार के भी पैसे हैं, और चोरी के अखबार, डमी अखबार को भी इश्तिहार दिए जाते हैं, अपने आप को आगे करने के भी पैसे हैं। नहीं है पैसे, तो जो करने के काम है उनके लिए पैसे नहीं है, किसानों के लिए नहीं है, इन लोगों के लिए नहीं है, गरीबों के लिए नहीं है। तो ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा का काम है। मुख्तलिफ लोग एक बहस कर रहे हैं, वो ये है कि देखें, मंसूबे आम नहीं होते, मंसूबों की तकवील आम होती है। अगर बुज़दार ने मतलूबा अहदाफ हासिल कर दिए तो ठीक है, नहीं तो फिर मरियम नवाज अगर वहाँ से पिक कर रही है तो इसमें क्या मसला है? नहीं, मुझे ये बताइए कि
बुजदार हुकूमत फील्ड अस्पताल क्या कंप्लीट हो जाएगा? नहीं होगा ना, ये तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है ना, ये तो खत्म नहीं होगा, ये तो चलता रहेगा भाई। डबल 1 डबल 2 जो है क्या मुकम्मल हो जाने वाला मंसूबा है? वो तो ऑनगोइंग मंसूबा है ना, चलता रहेगा। तो अब अगर मरियम नवाज शरीफ साहिबा आएंगी तो क्या वो इश्तिहारात उनके छपवाती रहेंगी? ऐसे ही चलता रहेगा? ये नहीं होना चाहिए। मतलब ये तो कोई तरीका ही नहीं है ना। और फिर उन इश्तिहारात में बजाय इसके कि आगाही मुहिम हो, वो इश्तिहारात जो है वो तशहीरी मुहिम है, अपने खुदनुमाई है। तो ये बहुत ही कोई गलत तरीका है, एक बात। दूसरा, मंसूर की खबर। मंसूर अली खान साहब ने एक खबर दी थी और पॉलिटिकल पार्टी बनने के हवाले से खबर दी कि गालिबन 30 अप्रैल को ही दी। शाहिद खाकान अब्बासी साहब की वो पार्टी नहीं है, वो पार्टी है लेकिन वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब की नहीं है, मिफ्ता इस्माइल की नहीं है, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की नहीं है, पता नहीं ऐसी कौन सी पार्टी आ रही है। और उसके अलावा इनकी पार्टी के हवाले से जो री इमेजिन पाकिस्तान RIP, इनके हवाले से इन्होंने कहा कि इनको हो सकता है कि ज्वाइन ना करें या करें। इशरत उल इबाद साहब के बारे में इन्होंने बात की और इन्होंने ये बताया कि मिफ्ता साहब, उनके साथ साथ शाहिद खाकान अब्बासी साहब जी, ये जाकर बैरून मुल्क मिल चुके हैं, डॉक्टर इशरत उल इबाद साहब से मुलाकात कर चुके हैं। तो जिन साहब ने ये मुलाकातें करवाई, अच्छा, जो ब्रिज बने, उनके मुताबिक जो बैरून मुल्क ब्रिज बने, सही है, इशरत साहब के करीबी लोग, उनके मुताबिक, और जो मुलाकात करने गए, ठीक है, उनके मुताबिक ये महज मुलाकात थी। ठीक है। इस मुलाकात का डॉक्टर इशरत उल इबाद, लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर पाकिस्तान में किसी भी सूबे का, उनसे या उनके ज्वाइन करने से, इस पार्टी को ज्वाइन करने से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन ये मामूल की मुलाकात तो नहीं होगी ना? टू द ग्रेटर एक्सटेंट, देखिए सियासतदानों की मुलाकात जो होती है उसमें सियासत ही डिस्कस होगी ना। ये कोई अजीब बात थी जो इमरान खान जेल में सियासत पे बात नहीं कर सकेंगे, फैसला आया था, बहुत ही अजीब कोई फैसला था। वो क्या बात करेंगे? तो हाँ, फिर क्या बात करें? इमरान खान जो है वो बैठ के खिलाड़ियों को बताएं कि इन स्विंग, आउट स्विंग, यॉर्कर, मतलब ये बताएं, ठीक है, या मसल बिल्डिंग कैसे की जाती है ये बताएं। ये बहुत अच्छा बता सकते हैं इमरान खान, लेकिन क्या ये बताएं? नहीं बताएंगे। तो ठीक है, अब ये जो काम थे डॉक्टर इशरत उल इबाद वाले, मुलाकात वाले, सियासी चीजें डिस्कस हुई हैं, ठीक है, लेकिन ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थी। ये मामूल ही की मुलाकातें थी, यानी सियासतदानों की मामूल की मुलाकातें थी, इनमें डिस्कस सियासत ही हुई है। मगर डॉक्टर इशरत उल इबाद इन लोगों को ज्वाइन करने जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलत है। और यानी इसमें कि डॉक्टर इशरत उल इबाद इधर आ जाए, इस बारे में भी कोई खास बात नहीं हुई। अच्छा। जाहिर है कोई कहेगा यार अगर करना ही है बाद में तो हमें ज्वाइन कर लें, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा। और कोई सियासी जमात आ रही है, इसका कोई पता ही नहीं है। एक और सियासी जमात आ रही है, देखिए वो तो फिर हमारे यहाँ बहुत आएंगी, नून लीग के नाराज लोग और कुछ ऐसे लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ गए थे और उन्हें जगह ना मिल पाए, ठीक है, ठीक है, वो लोग ज्वाइन करें उस नई जमात को, ये मुमकिन है। सही है। ऐसे लोग जो रिनाउंड जमात ही आएगी ना, यानी रिनाउंड लोगों पे मुश्तमिल जमात, ऐसा तो नहीं होगा? रिनाउंड भी नहीं ना, रिनाउंड होते हैं, मतलब रिनाउंड क्या है, पाकिस्तान में रिनाउंड है नवाज शरीफ, इमरान खान, फजलुर रहमान, सही है, बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी, या अरबन सिंध में आ जाएंगे आप तो खालिद मकबूल सिद्दीकी, खैबर पख्तूनख्वा में चले जाएंगे तो वली खान खानदान, यही है ना रिनाउंड। सही है। इसके बाद अब नया रिनाउंड है लब्बैक वाले, लेकिन एक शख्स की तो जमात नहीं होगी ना, ये भाई मल्टीपल लोग ज्वाइन करेंगे। शाहिद आफरीदी की जमात हो गई? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है ना। टियर बी और टियर सी के लोग, सही है, ये ज्वाइन करेंगे और ये वो लोग हैं जो अपनी जमात से या तो नाराज हो गए या निकाल दिए गए, सही है, या तीसरी इसमें कैटेगरी वो होगी जो नाराज भी नहीं हुए, निकाले भी नहीं गए, अच्छा, लेकिन उन्होंने कहा यार ये जो हमने नहीं, ये जो हमसे चवल वजी कि हम जाके परवेज खटक की पार्टी में चले गए, ठीक है, या हम इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए, ये चवल तो बहुत बड़ी। मजबूरियों वाले कहाँ जाएंगे? आप फवाद चौधरी की बात कर रहे हैं? कोई भी हो सकता है। अगर आप मजबूरियों वालों की बात कर रहे हैं, बतौर मजबूरी जितने भी थे, नहीं, मजबूरी वाले जो हैं उनका तो अभी उनको इंतजार करना है कि इमरान खान साहब क्या फैसला करते हैं। सही है। इमरान खान साहब की अपनी जमात में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने अभी रोड़े अटकाए हैं वापसी करने वालों के रास्ते में, ठीक है, ये उनका काम नहीं था। ये बात ठीक है कि फैसला इमरान खान करेंगे, ठीक है, लेकिन फैसला इमरान खान जेल में भी तो थे ना। फैसला इमरान खान जेल में बैठ के कर दें, फैसला इमरान खान जेल से बाहर आकर करें,
इमरान खान कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, ठीक है ना। हो सकता है कि बाज़ लोग अभी ज़्यादा ज़रूरी हों, ठीक है, इन हालात में। मिसाल के तौर पे फवाद चौधरी साहब, तो फवाद चौधरी साहब जो है वो ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन रऊफ हसन साहब जो इस वक्त जमात के मरकजी तर्जुमान बने हुए हैं, फवाद चौधरी साहब आएंगे तो उनका क्या होगा, वो खुद बन जाएंगे तर्जुमान, ठीक है ना। तो रऊफ हसन साहब को अपनी पोजीशन भी मुमकिन तौर पर खतरे में नजर आ रही होगी। इंतहाई बेपर की बातें कर रहे थे अलीना शिगरी के प्रोग्राम में बैठ के वो, कि जी फवाद की जो अहलियां हैं, हिबा साहिबा जी, वो IPP के टिकट पे इलेक्शन लड़ा उन्होंने, मतलब नहीं लड़ा ना, ये फैक्चुअली इनकरेक्ट बात है, फैक्चुअली इनकरेक्ट बात है। उन्होंने फौजी बैनर लगाकर बातें की, नहीं की ना। उन्होंने जहांगीर खान तरीन से मुलाकात की हिबा साहिबा ने, ये भी फैक्चुअली इनकरेक्ट है। हिबा साहिबा ने जहांगीर तरीन से मुलाकात नहीं की। एक तस्वीर है हिबा बीबी की जिसमें नजर आ रहा है कि वो जहांगीर खान तरीन के साथ बैठी हुई है, वो पहले की है, वो फोटोशॉप्ड है। अच्छा, एक्चुअल तस्वीर जो है वो अब देख रहे हैं हमारे नाज़रीन, इमरान खान साहब से मुलाकात की एक्चुअल तस्वीर थी। जो तस्वीर जहांगीर खान तरीन से मुलाकात वाली है वो फोटोशॉप्ड है। और वो हुआ ये कि कल रात में लेट नाइट मेरी एक इंतहाई तरीनी मुलाजिम से बात हुई। अच्छा, उससे मेरा पुराना एक ताल्लुक है, तो मैंने उससे कुछ चीज़ें मालूम की, उसने नाम बताने से मना किया, ठीक है। तो मैंने कहा ये हिबा बीबी कह रही है कि ये हुआ, और उनकी तो कभी बात तक नहीं हुई, मुलाकात तो दूर की बात, कभी फोन पर भी बात नहीं हुई। उन्होंने कहा हिबा बीबी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये जो कुछ चल रहा है ये फोटोशॉप्ड है, और ये इलेक्शन से पहले के दिनों में हमारे ही कुछ दोस्तों ने हमारे ही कुछ लोगों के कहने पर किया था, ये झूठ था इमरान खान को, फवाद चौधरी को और इन लोगों को डैमेज करने के लिए। ठीक, हाँ जी, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।